इस अधिकारी से बात किया, किसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, वो आपको सब दिखा। जांच के बाद अधिकारियों ने क्या कहा? जांच क्या चलेंगे, उनकी तरफ से कोई आदेश या कोई आश्वासन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इससे क्या मैस बिंदु है बताइए। देखिए, कल देश भर के मीडिया चैनल पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रकरण था, पूरे भारत में हमारे यहाँ सीबीआई ये इनकम टैक्स जांच की खबर बहुत तेजी में प्रसारित की गई, और प्रसारित इतना की गई कि 40 एनजीओ से ये जुड़े हुए हैं और विभिन्न जगहों से ये करते हैं। तो हमारा न कहीं ऐसा अकाउंट है और ना हम कैसा कोई काम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक पूरी जांच हुई। जांच में हमने सहयोग भी किया, और आयकर विभाग के द्वारा किए गए जांच का मैं स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं विस्तार से, क्योंकि बहुत मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें चली हैं जिससे बड़ा तकलीफ भी हुआ। जैसे 40 हमारे 5 एनजीओ हैं, तो कुछ हमारे क्षेत्रीय दल के कुछ नेता भाई हैं जो 15-20 दिन पहले उन्होंने कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आपको क्या मिला? हमने कहा राष्ट्रवादी पार्टी को समर्थन दिया और देता भी रहूँगा। इस स्थिति में उन लोगों ने कहा कि आपको कोई बेनिफिट तो नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं नुकसान। तो नुकसान का मतलब ये है कि ये लोगों की एक सिस्टमेटिक ढंग से कहीं न कहीं लोगों ने कुचक्र करके और ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई कि विदेशी फंड आ रहा है और इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, इनके पास इतने पैसे होंगे, विभिन्न चीज़ में। तो इनकम टैक्स का हमने पूरा सहयोग किया। और कुछ मीडिया भाइयों ने जो जैसी जैसी बातें दिखाया, विदेशों से चंदा इनके पास आया, तो हमारे है पंजाब नेशनल बैंक की आपका बासमंडी चौराहे पे, तो आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि वहाँ देख सकते हैं हमारे अकाउंट में मात्र 2 लाख रुपया होगा। जो इतना बड़ा आरोप लगेगा तो आदमी के पास पैसे भी होंगे। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमारा अकाउंट है जिसको मैं ही संचालित करता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि 500 या 1000 रुपया होगा, लगभग बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि भाजपा को पिछले चुनाव में समर्थन दिया था, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, देश हित में कार्य भी करती है। और कुछ जगह पर ये निकला कि भाजपा से मैं खफा हो गया, इसलिए भाजपा ने करवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी कोई आरोप लगेगा तो जांच निश्चित रूप से होगी, और आदमी अगर तेज तरार है तो जल्दी जांच हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि छवि खराब मेरी किसी पार्टी द्वारा की गई, मीडिया द्वारा करी गई, या किसी और थर्ड? नहीं, कुछ मीडिया के भाई जैसे न्यूज 18 रिपोर्टर ऋषित मणि त्रिपाठी ने रिपोर्टिंग में कहा कि गोपाल के पास कई एनजीओ बना रखी है, मानवाधिकार के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, और 40 के एनजीओ के आसपास। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जांच तो करने आज खुली हुई है, पूरा 3 एनजीओ जो तीनों किराए पे है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। एबीपी गंगा के रिपोर्टर विवेक त्रिपाठी जी ने कहा कि 44 संस्थाओं से जुड़े हैं, इनके अकाउंट में विदेश से भी काफ़ी पैसा आता है। जब तक किसी की जांच न कर ले तब तक ऐसी बात करने से क्या फ़ायदा? अगर मैं किसी भी प्रकार का आरोपी होता तो 18 घंटे जांचों के दौरान मेरे कुछ तो मिलता। तो ऐसी स्थिति में ये गलत है। ईटीवी उत्तर प्रदेश डिजिटल न्यूज़ पर यह बताया गया कि इनके पास कई मकानों पर कब्जा है, क्योंकि एक वाजपेयी जी पीछे रहते हैं, उनको एक किराएदार थी सुनीता त्रिपाठी, उसने इतना परेशान किया कि निकाल नहीं पाए, हाई कोर्ट से उन्होंने निकलवाया, अंत में बेचारे मर गए। तो वो मैंने 11 लाख रुपए में लिया था 2018। तो ऐसी स्थिति है कि जैसे अभी कुछ मीडिया में उसने कल कहा कि उन्होंने ये किया, तो इसकी जांच मीडिया को भी करनी चाहिए कि आप पेपर दिखाइए, आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाइए। और 18 राज्यों में मैं चुनाव भी लड़ा चुका हूँ। कहीं कहीं कुछ मीडिया के बंधुओं ने कहा फर्जी पार्टी है, तो ये भी बहुत गलत हुआ। ये मेरी शिकायत है मीडिया के बंधुओं से। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए कल अगर आप हैं तो आपको अगर कोई आदमी आरोप लगाता है, आरोप जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक नहीं लगाना चाहिए। चंदे की बात करें तो कितना चंदा आता है? चंदा जिसको मैं संचालन करता हूँ अपने यहाँ से, ये यहीं पे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख साल में मेरे पास आ जाता है, और उसको मैं स्वयं ड्राइव करता हूँ, मेरे ही हस्ताक्षर से निकलता है। और मैं खर्चा करता हूँ झंडा, बैनर, और अतिरिक्त जो भी खर्च होते हैं उससे साल में 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं कम से कम। जो हमारे पार्टी के सहयोगी हैं वो झंडा बैनर के साथ साथ गाड़ी, खाना पीना, बैनर, बुकिंग कराना, ये सारे प्रचार प्रसार सामग्री वो करते रहते हैं।
और अगर ये आदमी विदेश से पैसा आएगा, इतना फंड आएगा, तो यहीं पे तो है, दूर कहाँ, 1 किलोमीटर दूरी पे हुआ है। इसको जांच करना चाहिए। इस तरह से अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर इस तरह से लोग कहेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं, क्योंकि जो सही हो उसको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर मीडिया कर्मियों ने यह बताया कि एनजीओ ही चलाते हैं, उसके माध्यम से हम ब्लैक मनी प्रोवाइड किया। हमारे पास व्यक्तिगत अकाउंट में 3 लाख रुपया मैं बता रहा हूँ, और यहीं पर अकाउंट है जो मेरा व्यक्तिगत अकाउंट है, जिसमें कि मेरा 60,000 रुपये के आसपास किराया आता है। हमारा 2 ही, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान, जिसका इस अधिकारी से बात किया, किसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, वो आपको सब दिखा। जांच के बाद अधिकारियों ने क्या कहा? जांच क्या चलेगा, उनकी तरफ से कोई आदेश या कोई आश्वासन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक भाई आप आरोपी होते, कुछ मिलता तो फिर आप यहाँ थोड़ी बैठे रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते। मीडिया कर्मियों से बात करने